में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शासन के दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ। महानवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं को भोजन कराकर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक। रामनवमी पर अयोध्या में दिखा भव्य नजारा। गाजियाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश ने कहा, भाजपा की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे निकले। पटना में संविधान बदलने पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, जो लोग संविधान को बदलेंगे खुद ही खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद मैदान में सार्वजनिक रैली में भाग लेने पहुंचे, जहां त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा सहित अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस शासन के दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ। यहाँ कम्युनिटी ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के लोगों के बारे में लगातार सोचती है। आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस के शासन उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ और यहां त्रिपुरा में तो कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और हमारे त्रिपुरा के बारे में लगातार सोचती है। अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। दोपहर करीब 12:16 पर आस्था और विज्ञान के संगम से जरिए सूर्याभिषेक हुआ। रामलला के सूर्याभिषेक का यह नजारा बेहद अद्भुत रहा। मंत्रोच्चारण के बीच रामलला का ललाट सूर्य की किरणों से जगमग हो उठा। इस दौरान मंदिर में बहुत दिव्य और भव्य नजारा था। इस दौरान मंदिर में जनसैलाब उमड़ा हुआ था और राम भक्तों में सूर्याभिषेक को लेकर खासा उत्साह था। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं को भोजन कराया। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा, मैं नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। नवमी तिथि श्री राम के जन्मदिन की भी तिथि है। ये तिथि रामनवमी के रूप में विख्यात हो गई है। इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी राम नवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की
हर बात झूठी निकली, उनके हर वादे झूठे निकले। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला। विकास के जो सपने दिखाए थे वो भी अधूरे हैं। इनका जो नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। चुनावी बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया है। साथ ही कहा कि ये भाजपा सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जो डबल इंजन का दावा करते रहे उनकी होर्डिंग देखिए अब डबल नहीं अकेले दिखाई देती है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सारण लालू यादव की कर्मभूमि है। हमेशा से लोगों ने वहां आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी कि उनके बीच लालू यादव आए। लालू यादव नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहां इंडिया गठबंधन चल रहा है। वो क्यों नहीं प्रचार करेंगे? वहीं संविधान बदलने वाले सवाल पर उन्होंने कहा, जो लोग संविधान को बदलेंगे खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो निकले हैं और सारण उनकी कर्म भूमि रही है। हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ। भाई नेता हैं वो, उनके नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ इंडिया अलायंस चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गाजियाबाद पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक को खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही। राहुल ने कहा कि चुनाव के 2-3 बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी और महंगाई दूसरी सबसे बड़ी। लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी हुई है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात करती है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।